अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है टीसीबी के बारे में। ठीक है, तो मैं इसका कुछ शॉर्ट जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो है मैं आपको इंजन के पास जाके जो है मैं उसके लोकेशन के बारे में, उसकी लाइनिंग के बारे में भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल न्यू ऑपरेटर आए हुए हों या वो टीसीबी के बारे में सही तरीके से जानते ना हों, क्योंकि 3 वे वेल्व है ज़्यादातर मतलब कि किसी की समझ में आता नहीं है कि यार ये कैसे और मतलब क्यों और कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी टीसीबी। इसका सिंपल मतलब ये होता है, इसका जो सिंपल मतलब होता है वो होता है टेम्परेचर कंट्रोल वेल्व। ठीक है, इसका सिंपल मतलब जो होता है वो टेम्परेचर कंट्रोल वेल्व होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसका जस्ट काम यही होता है कि ये जो है पानी को मिक्स करके ये हमें आउटपुट में देता है। मिसाल लेके हमने जो भी सेट पॉइंट रखा हुआ हो, मतलब 90 सेंटीग्रेड, 65, 55 या जो भी सेंटीग्रेड रखा हुआ होगा, तो ये क्या करेगा कि ये दो लाइनों को एक साथ लेगा। मिसाल एक आपके पास कूल लाइन होगी और एक आपके पास हॉट लाइन होगी। अगर आउटपुट में अगर मुझे हॉट ज़्यादा ज़रूरत है तो ये क्या करेगा, ये कूल लाइन को क्लोज़ करने की कोशिश करेगा और हॉट को ये ओपन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मिसाल ले लें कि ये है मैं मिसाल नॉर्मल चीज़ से मैं आपको देता हूँ जो हमारे नॉर्मली घर पे यूज़ होता है। ठीक है, ये है हमारे पास दो नल, एक नल हमारे पास ये है और दूसरा नल हमारे पास ये है। अब ये समझ लें, आप ये समझने की कोशिश करेंगे सर्दियों का मौसम है। अब गीज़र के थ्रू जो है हमने इसको 60 सेंटीग्रेड पे इस पानी को गर्म किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये वाला पानी जो हमारे मेन लाइन में आ रहा है ये हमारा 20 सेंटीग्रेड पे आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये हमारा दूसरा नल है जिससे हम लोग हमें क्या करना है कि ये लाइन आई यहाँ और ये एक टच यहाँ हो जाती है और दूसरी यहाँ हो जाती है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मिसाल ले लो, मुझे जो है ना इसके आउटपुट पे 33 सेंटीग्रेड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा नल में इसको ओपन करूँगा और थोड़ा सा मैं उसको ओपन करूँगा। इसका टेम्परेचर नॉर्मल करके जो है मतलब कि जो मेरे जिस टेम्परेचर को मेरी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट कर सके, तो उस हिसाब से जो है मैं इस पानी का टेम्परेचर बनाने की कोशिश करूँगा। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि यहाँ से जो है मैं मैनुअली काम करने की मतलब मैनुअली मैं इसको जो है नॉर्मल करने की कोशिश करूँगा। तो खैर, तो ये टेम्परेचर कंट्रोल वेल्व में ये होता है कि हमें इसमें मैनुअली काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खैर, इसके अंदर ऑप्शन भी होता है कि आप मैनुअल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब इसे हमने रखा ही ऑटो पे है तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें कभी कभार इसको मैनुअल भी यूज़ करना पड़ जाता है। ठीक है, तो खैर आगे चलते हैं। तो मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा होता है 3 वे वाल्व, एक वेल्व यहाँ होता है, एक जो है इसके नीचे से आ रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये हमारी होती है लाइन। ठीक है, ये होती है हमारी लाइन। उसके बाद जो है इसके ऊपर यहाँ जो है हमारी एक रॉड लगी हुई होती है, रॉड बोल सकते हैं या शाफ्ट बोल सकते हैं, और ये इसकी सपोर्ट होती है। ठीक है, सपोर्ट के बाद जो है ये हमारा एक बॉक्स होता है इसके ऊपर जिसके अंदर हमारी एक मोटर लगी हुई होती है। ठीक है, अब ये हमारी सपोर्ट आ गई, ये हमारी रॉड आ गई, मतलब शाफ्ट हो गई। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे हमारी दो LEDs होती हैं यहाँ पे हमारी दो LEDs होती हैं, एक के ऊपर एरो का निशान अप साइड पे होता है, दूसरा होता है डाउन साइड पे, और यहाँ पे जो है हमारा एक लगा होता है लीवर। ठीक है, ये हमारा लीवर होता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे कि हमें क्या करना है कि ये वाली जो लाइन है ये हमारी हॉट की है। ठीक है, ये हमारी हॉट लाइन है, ये हमारी कूल लाइन है। ठीक है, और उसके बाद जो ये हमारी आउटपुट है जिस टाइप का हमें मिक्सचर चाहिए। ठीक है, जिस टाइप का हमें मिक्सचर की ज़रूरत है। अब क्या करेगा कि मिसाल ले लें, यहाँ पे हमें चाहिए 55 सेंटीग्रेड। ठीक है,
अब जब हमें यहाँ 55 चाहिए तो यहाँ चल रहा है कितना, यहाँ मिसाल ले लें कि यहाँ हमारे पास चल रहा है, अल्लाह आपका भला करे, इस लाइन पे हमारे पास चल रहा है 50, ठीक है। यहाँ पे मिसाल ले लें हमारे पास 50 चल रहा है। अब जब ये राड ऊपर की तरफ जब ये मतलब अप की तरफ जब ये जाएगी तो ये इस वेल्व को जो है ओपन करने की कोशिश करेगी, मतलब इस लाइन को ये ओपन करने की कोशिश करेगी। जैसे ही ये लाइन थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी सी ओपन होगी, मतलब 2%, 10% या 50% या जितना भी इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है, उस तरीके से क्या होगा कि ये इस लाइन को ओपन करने की कोशिश करेगा तो यहाँ से हमारा हॉट वाटर जाना शुरू हो जाएगा, ये इसके साथ मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा। अभी 55 मतलब 50 सेंटीग्रेड हमारा पानी आया था, थोड़ा सा हॉट वाटर हमने यहाँ से लिया तो इसने क्या किया कि इसने इसका 55 सेंटीग्रेड इसने कंप्लीट कर दिया। अब जब कंप्लीट कर दिया कि मिसाल ले लें कि अभी जो है हमारा हो गया ये 60 सेंटीग्रेड, हमने 55 पे चलाया तो मिसाल ले 60 सेंटीग्रेड पे चला गया। अब जब 60 सेंटीग्रेड पे जाएगा तो नॉर्मल बात है कि ये इसको दोबारा क्लोज़ करने की कोशिश करेगा और इसको जो है ये ओपन करने की कोशिश करेगा। जब ये ओपन होना शुरू हो जाएगा, जब ये इससे बहना शुरू हो जाएगा और ये जो है ये रुक जाएगा तो ये 60 से लेकर हमें 55 सेंटीग्रेड पे इसको नॉर्मल कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल था कि अगर इसको समझना चाहते हैं, ठीक है, तो आप नॉर्मली जो है आपके घर के अंदर जो नल्स वगैरह या जो भी आप सर्दियों में जो आपके पास अगर गीज़र हो उसके टेम्परेचर को आप नॉर्मल करने के लिए जो आप मतलब कि जो तरीका यूज़ करते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से ये भी काम करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल सेंसर के थ्रू जो है सेंस करने के बाद जो है ये अपने आप को कंट्रोल करता है। अच्छा, तो दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे ये शाफ्ट ऊपर जाती है तो यहाँ हमारी एलईडी ग्लो होती है, जैसे जैसे ये शाफ्ट नीचे जाती है मतलब इसको बंद कर रही होती है, एक साइड से एक साइड को बंद करती है और दूसरी साइड को खोलती है। मिसाल ले लें कि अगर ये 50% बंद है तो ये 50% ओपन है, ठीक है, तो ये तरीका होता है। अच्छा, अगर ये डाउन पे जाएगा तो ये हमारी नीचे वाली जो एलईडी है ये ग्लो करेगी। अब ये जो हमारे पास जो लीवर है, ठीक है, ये वाला लीवर, अब ये क्या करेंगे, ये इसके साथ फिक्स होता है। अगर हमने इसको मैनुअली ऑपरेट करवाना हो तो हम क्या करते हैं कि हम इस लीवर को अपनी तरफ जो है मतलब खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग इसको खींचते हैं, जैसे ओपन होता है बाहर की साइड पे आ जाता है तो ये मैनुअल पे चला जाता है। अगर हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर इसकी शाफ्ट को ऊपर करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से अपने टेम्परेचर को नॉर्मली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल तरीके से। फिर जब तक अगर ये इसका जो लीवर है जब तक ये बाहर होगा तो ये मैनुअली ही काम कर रहा होगा। जैसे ही हम लोग इसको पुश करके अंदर की साइड पे दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये ऑटो पे चला जाएगा। अच्छा, तो खैर तो चलते हैं डायग्राम के थ्रू। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ टीसीवी को, तो होता ये है कि मिसाल ले लें, मैं जानता हूँ कि पहले आपकी जो लाइन होगी वो ऑयल कूलर वगैरह में, उसके बाद जाके इंजन में जाएगी। तो सिंपल है कि जब इंजन में ही जाना है तो मैं आपको इंजन से ही स्टार्ट कर देता हूँ। ये है हमारा इंजन, ठीक है। तो यहाँ से जो है जब इंजन से जब पानी बाहर आता है तो वो बहुत गर्म होता है, हॉट होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये बाहर आता है तो ये जाता है हमारे मेन हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। ये हमारा जाता है मेन हीट एक्सचेंजर में जाता है। उसके बाद जब यहाँ से ये कूल होता है तो यहाँ पे एक आ जाती है हमारे टीसीवी का सिंबल, ठीक है। ये आ गया हमारा टीसीवी का सिंबल। उसके बाद एक ये आ गया, ठीक है। एक बार ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ज़ाहिर बात है अगर ये टीसीवी नहीं होती तो ये लाइन सीधी जाती है हमारे इंजन में, ठीक है। अब टीसीवी हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से इंजन को टेम्परेचर जो है दे सकें, ठीक है। अब क्या है कि मिसाल ले लें कि यहाँ पे हमें चाहिए, मैं आपको एक सिंपल सर्किट समझा देता हूँ। मिसाल है कि अभी हमने इंजन स्टार्ट किया 45 सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और इस टीसीवी को जो है ऑपरेट होना है हमारा 65 सेंटीग्रेड पे। अब आप ये सोच रहे हो कि अब क्या होगा, तो होगा ये कि अभी क्या करना है कि हमें, खैर आगे चलते हैं। अभी हमें इसको क्या चाहिए 65, और अभी जो हमारे पास जो इंजन जब हमने स्टार्ट किया तो ये 45 सेंटीग्रेड में था। इसका मतलब ये है कि 45 चल रहा है, 65 चाहिए, तो हमें गर्म पानी की ज़रूरत है।
तो गर्म पानी हम कहाँ से लेंगे? तो ज़ाहिर बात है कि ये शॉर्ट में हमारे पास ये हॉट वाटर की लाइन पड़ रही है, तो यहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे, मतलब एक लाइन हम इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बराबर में यहाँ हमारा सेंसर लगा हुआ होगा, ठीक है, जो कि इस पानी को सेंस कर रहा है जो हमारे आउटपुट पे निकल रहा है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब 65 चाहिए तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ से तो खैर ये क्लोज़ रहेगा, क्योंकि इसको ज़ाहिर बात है टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हमारा पानी जो है पहले ऐसे चलेगा, ये यहाँ से ऐसे घूम के और ऐसे घूमता रहेगा, ये हॉट वाटर इसको कंटिन्यू मिलता रहेगा और ये हमारा बंद रहेगा, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी बंद रहेगी, ठीक है। थ्री वे वेल्व है, मतलब कि अगर 2 खुलेंगे तो एक बंद होगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 खुलेंगे तो एक बंद होगा, अगर एक बंद भी होगा, अगर एक 50% खुला हुआ है तो दूसरा भी 50 ही होगा। अब मिसाल ले लें कि ये हमारे पास बंद है बिल्कुल, ठीक है, ऑफ़ है, तो होगा क्या कि यहाँ से हमारा पानी निकलेगा, ठीक है। यहाँ से गुज़रने के बाद ये हमारा इंजन में चला जाएगा, लेकिन इससे पहले भी हमारा एक थर्मोस्टेट आता है, तो वो भी यही काम करता है, लेकिन ये हमारा इलेक्ट्रिकली है, मतलब, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ से जाएगा, तो इसने आहिस्ता आहिस्ता किया 55%, उसने उसके बाद 60 किया, उसके बाद इसने किया 65, ठीक है। अब जब 65 किया तो उसके बाद मिसाल लेने के 70 पे चला गया, ठीक है, 70 सेंटीग्रेड पे ये चला गया। तो जब ये 70 सेंटीग्रेड पे चला गया तो हमें तो चाहिए था 65, तो अब 70 के साथ क्या करें? तो करेगा ये सारा काम ये ही करेगा, ये कि इसने यहाँ पे सेंस किया कि भाई मेरे पास तो 70 सेंटीग्रेड आ रहा है, तो ये करेगा क्या कि इसको आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़ करने की कोशिश करेगा और इसको आहिस्ता आहिस्ता ओपन करने की कोशिश करेगा। मिसाल ले लें कि ये हमारा 50% खुल गया है, सॉरी 50% ये हमारा क्लोज़ की तरफ जा रहा है और ये हमारा 50% ओपन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है ना, ये जो पानी है ये ट्रांसफ़र होना है, इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये हमारा जो है ये हमारा 65 या 62 या मतलब 65 पे आ जाएगा पानी, ठीक है। ये जैसे ही 65 पे आ जाएगा तो उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर मिसाल ले लें कि अब ये मतलब कि यहाँ से जो आ रहा है पानी, अब ये ठंडा कैसे हो रहा है? ज़ाहिर बात है जब ये यहाँ से लाइन गई, यहाँ से जब हीट एक्सचेंजर से गुज़र के आएगी, तो हीट एक्सचेंजर का काम ये है कि हीट को एक्सचेंज करने का काम होता है, ठीक है। ये हीट को एक्सचेंज करेगा और उस तरीके से जो है ना ये यहाँ से ऐसे इंजन में जाएगा। अब अगर मिसाल ले लें कि अगर इसको ठंडे पानी की ज़रूरत है तो ये गर्म पानी की लाइन को आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़ करेगा, अगर इसको गर्म पानी की ज़रूरत है तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारे हीट एक्सचेंजर से जो लाइन आ रही है इसको आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़ करने की कोशिश करेगा। और ये कंटिन्यू जो है जब हमारे इंजन पे जब लोड आ रहा होता है या कम हो रहा होता है या ज़्यादा हो रहा होता है, तो ये टीसीवी जो है ये हमारी प्रॉपर्ली वर्क कर रही होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक जगह पे रुक के बस स्टिल होके खड़ी हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास लोड की वेरिएशन भी आ रही होती है, तो ये जो है ना ये काम कर रहा होता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी, और जो दूसरी वीडियो होगी वो इसके लोकेशन के बारे में होगी और टीसीवी के लाइनों के बारे में, जो वो आपको ट्रेस आउट करके, और टीसीवी भी मैं आपको जो है डायनी में भी दिखाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, कि ये कभी हमारी ये 5 या 10 सेंटीग्रेड का अगर टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा तो हमारी टीसीवी आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेट होगी, और क्या हमने सेट पॉइंट जो है अपनी टीसीवी पे रखा हुआ है, तो उसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह आपको डायनी में दिखाने की भी कोशिश करूँगा। और इसके अलावा जो है मैं आपको इंजन साइड से भी मैं इसकी लाइनिंग वगैरह आपको ट्रेस आउट करके दिखाने की कोशिश करूँगा। और अगर इसमें कोई चीज़ मिस हो गई हो तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो भी चीज़ें हमसे रह गई हों तो वो भी मैं उससे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।